हरिओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों आपको स्वागत है। दोस्तों आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को, दीदियों को, बहनियों को हैप्पी करवा चौथ। खूब अपनी पति की पूजा करो, खूब आरती करना और लंबी उम्र हो, आपका सुहाग अटल रहे, अजर रहे, अमर रहे। वैसे ही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे से निभाएं। मैं तो लेती नहीं हूँ, मेरे पति ऐसे ही खुश रहते हैं। तो मेरी दगड़ियाँ भी लेती हैं, मेरी दगड़ू बचपन की। ये बुढ़िया का पूछ कर मैं ला रही जीजाजी लोगों आप सुधरणी मान रहते जीजाजी लोग, ये लो सुन लियो तुमको तो का पूछ करो गोदरों तो तनुल छने जो तुमको ये दिन नहीं ये मैं अपनी दगड़ों के लिए बोली, जो मेरी पर्सनल दगड़ियां हैं। मैं उनको चिढ़ाती रहती हूँ हमेशा और इस वीडियो के माध्यम से भी इनको टोंट कस रही हूँ। तो इनका भी सुहाग अजर अटल अमर रहे, क्योंकि अब सब चल गया है, ऐसे सब लोग कर ही रहे हैं पूजा। पर हमारी ईजा ने नहीं किया, आमा ने नहीं किया, सास ने नहीं किया, बूढ़ी सास ने नहीं किया। वो लोगों ने भी तो अच्छी सी ज़िंदगी जी, चाहे गदोरे उन लोगों ने कुछ भी किए, अच्छी ज़िंदगी जी। तो हम भी सोच रहे हैं हम भी ऐसे करें। तो आप क्या सोच रहे हो? ये देखो कितनी बड़ी तकिया लगा के सोए हैं। ये किस बारे में? मैं नहीं लेती हूँ, आपको बुरा नहीं लगता है? मैं करवा चौथ नहीं लेती, आपकी पूजा नहीं करती हूँ, छन्नी में आपका मुँह नहीं देखती हूँ, आपके पैर नहीं धोती हूँ क्योंकि मैंने ये काम सब शादी में कर दिए थे, इसलिए अब अभी आपको बुरा नहीं लग रहा है नहीं नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लग रहा। कि मेरी और बीबी ने उपवास नहीं लिया मेरे लिए, सबकी बीबियाँ उपवास ले रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। आदमी की सेवा अगर अच्छे ढंग से हो जाती है, रोज करवा चौथ ही है मेरे लिए पूरे साल। अच्छा, तो आपकी बीबियाँ करवा चौथ कोई ले नहीं ले इस बात से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। रोज सेवा होती है मेरी, हाथ जोड़ने से पाँव धोने से थोड़ी वो होता है। आदमी का तो जो दिनचर्या जैसे रोज होनी चाहिए, पूरा साल करवा चौथ है, पूरी जिंदगी करवा चौथ है, समझे तो। पूरी जिंदगी गिफ्ट ही गिफ्ट है। इंसान की जिंदगी सक्सेस हो, उनके बच्चे सक्सेस हो, घर परिवार में शांति रहे, पैसे की तंगी ना हो, खाने की तंगी ना हो, कपड़े पहनने की तंगी नहीं, यही करवा चौथ है। तो करवा तुम्हारे चौथ लोग लेते क्यों हैं? कि भगवान हमारी पति पति की की उम्र को लंबे मतलब आगे बढ़ाए। बढ़ाए। तो देखो, ये तो नियति का फैसला है। नियति जो सेकंड लिखा हुआ है ना, उसके आगे एक सेकंड भी इंसान नहीं बच सकता। ये नियति, ये फिक्स है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो अभी लेकिन फिर लेकिन करवा चौथ लेके मतलब ये धारणा है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे करवा चौथ लेते हैं, लेकिन रोज झगड़ा होता है। तेरे कपड़े नहीं धोऊंगी, खुद धो ले अपने कपड़े, तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। खाना बनता ही नहीं है कितने दिनों तक। कितने दिन तक खाना नहीं बनता, वो अपना खाता है, कभी बाहर खा के आ जाता है। फिर करवा चौथ के दिन पाँव धोने से क्या मतलब? ऐसा करवा चौथ लेने से क्या मतलब? तो अभी रोज जिंदगी में सुख शांति रहे, तुमको सुबह से शाम तक आपका दिन अच्छा जाए, नौकरी अच्छी जाए, घर में सब सुख सुविधाएं मिलें, ठीक है। तुम आते हो, तुमको खाना मिले, पानी मिले, टाइम से सब कुछ मिले, तो फिर यही करवा चौथ है ना। एक दिन साल में लेने से क्या फर्क पड़ता है? पूरा साल करवा चौथ की तरह मना। गिफ्ट की क्या वैल्यू है? गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की जिंदगी में सुख और शांति, भौतिक सुख का कोई अंत नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता है। मकान और स्त्री ऐसी चीज है जिसको जितना दो तुम उतना कम पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक सुख आता है। भौतिक सुख का कोई एंडिंग ही नहीं है, कोई अंत नहीं है भौतिक सुख का। इसलिए भौतिक सुख के बजाय, जाने के बजाय, अपने जो एक्चुअल जिंदगी है उसको जियो ना।
अच्छी ढंग और ऐसे से। मेरा बोलने से मानना तो ऐसे है। बोलने से आपकी आंखें ऊपर को जा रही है तो लोग सोचेंगे अंधा तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो मैं एक अभी ये है ना, इमोशनल मोड में आ गया हूँ। ओहो, इनकी इमोशनल इनकी बीवी ने इनका खर्चा नहीं किया इसलिए इमोशनल हो इमोशनल गए। मोड में इसलिए आ गया हूँ कि लोगों को, मतलब रियल जिंदगी में है ना, दिखावे दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिखावा जो है वो ये बात को छोड़ो, एक चलो दिन दिखावा में। दिखावा है, आजकल सब दिखावा ही हो और रहा जो है। लोग लेते हैं उनके उनकी लिए अपनी धारणा है, अपनी इच्छा है। अपनी श्रद्धा हम है। अपनी से इच्छा है, उनका मानना है, ठीक है। अपने अपने विचार हैं, मेरे विचार ऐसे हैं कि मैं ऐसा बोले करवा अपने विचार छोड़ो, तुम्हारी शादियां हैं जिनको तुम पहचानते हो, अल्मोड़ा वाली, बम्बई वाली, दिल्ली वाली, रुड़की वाली, मेरठ वाली, पानीपत वाली, वो सब लेते हैं अभी मतलब करवा चौथ, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? अरे वो उन्होंने अपने पतियों के बोनस उड़ा दिया। बोनस उड़ा दिया है, लेकिन वो लेते हैं, चलो उनकी अपनी मतलब। मतलब शादियों के लिए क्या बोलना चाहिए, स्पेशली शादियों के लिए बोलो। देखो, इंसान की जिंदगी में क्या है, इंसान की जिंदगी में सुख शांति से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं। अभी सालियां लेती हैं तो उनकी मर्जी है, उनको मैं थोड़ी रोक सकता, अरे उनकी उनके जिंदगी लिए है। क्या बोलना चाहते हो ऐसा बोल रही हूँ, बोलो उनके लिए कुछ, शादियों के लिए अपने। हाँ, तुम करवा चौथ लो, सदा साड़ी सुहागन। सदा सुहागन रहो, हमेशा सुख शांति बढ़े, खूब पैसा आए घर में, कलह कम हो, देश कम हो, पति की उम्र 100 साल हो, 100 ठीक है, साल से ज्यादा हो। 100 साल से ज्यादा हो, और तुम्हारे बीच में प्रेम बना रहे, ठीक है। दूसरे दिन गुदरा गदोर करना। दूसरे दिन गदोरा मैं गदोर हो ऐसा जाए। बोल सकती, मैं उनकी साली लगती हूँ ना, मेरे कम से कम 30-40 जीजाजी लोग हैं, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। जीजाजी लोगों के अगले दिन पूजा हो, पैर धोए जाए, उनको खाना खिलाया जाए, अच्छे से उनकी सेवा पानी हो जाए, और वो भी अपनी बीवी के लिए करें, बहुत अच्छी बात है, करें। दूसरे दिन गदरा गदर हो आप लोगों की। देखो और दिल्ली वालों जीजाजी लोग ज्यादा है दिल्ली में, मैं तो बोली खूब गोदरा गोदर हो देखो, तुम्हारी। आज इंसान की जिंदगी में है ना, गोदोरना का मतलब होता है मुट्ठी से जब मारते हैं ना ऐसे पीठ में, उसको बोलते हैं गोदोरना, हमारी पहाड़ी भाषा में है गोदोरना। और जीजाजी लोग भूल गए तो मैं याद दिला रही हूँ, दूसरे दिन गोदरा गोदोर बोदरा बोदोर खाना। अगले साल तक फिर भूल जाओगे, फिर लिया जाएगा आपके लिए उपवास करवा चौथ का। देखो इसमें एक चीज ऐसा है कि मैं इंसान की जीजाजी लोगों को चिढ़ा रही हूँ इसमें। इंसान की जिंदगी में है ना, आज तनाव बहुत है। हम्म, हमको देख के लगता है कि खुश हैं। वो इंसान खुश है, लेकिन हर इंसान को कुछ ना कुछ आपको देखे तो लग रहा है बहुत दुखी इंसान है, इसमें भी आपकी वीडियो दुखी आ रही है ये। कुछ तनाव है। देखो, हम तो अभी मैं कितने बजे गया था, सुबह 9 बजे। मैं आया कितने बजे, रात को 10 बजे। तो 10 बजे 9 कितने हुए 13 घंटे हुए। 13 घंटे के बाद घर आदमी काम करके आएगा तो उसको थकान तो लगेगी ना, फिर गोदरा गोदर होगी, क्योंकि फिर गोदरा गोदर। हमारे लेबर एक्ट के हिसाब से क्या है, इंसान को हफ्ते में 48 घंटा काम करना है। उसकी जगह हम कितना घंटा कर देते हैं, ज्यादा कर देते हो। 78 आवर्स कर हाँ देते जो हैं, भी 80 है घंटा रहने करते दो, हैं। लेकिन ये बताओ अपनी सालियों के लिए कौन सा गाना गाओगे आज? मैं कोई करवा गाना चौथ पे गाना सुना दो यार अपनी मैं- सालियों को, बहुत दिन हो गए मेरे हैं। को अभी कुछ थका हुआ हूँ, मुझे कुछ गाना ही याद नहीं आ रहा। फूल तुम्हें भेजा है खत में, बोलो उनके लिए 2 लाइन। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मान भी जाओ, क्या ये तुम्हारे काबिल है, गाना भी उल्टा गा दिया। फूल तुम्हें भेजा है खत तो तुम्हारे जीजाजी लोग ने तुम्हारे लिए गुलाब के फूल भेजे हैं, कल स्वीकार कर लेना सालियों। और हमारे जीजाजी लोगों को करवा चौथ की बधाइयाँ, खूब शुभकामनाएं, खूब पूजा पाठ हो, छन्नी में आपकी मुँह ऐसे 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 देखा जाए। पाउडर क्रीम लगाना जीजाजी लोगों, नहीं तो काला दिखोगे उसमें, कि फोटो भी तो खिंचानी ठहरी आप लोगों ने छत में। सेल्फी लेना। बम्बई वाले जीजाजी आपको भी बोलिए, आपके यहीं से चांद आता है इधर को। पहली चांद की रोशनी आपके घर पे ही पड़ेगी। खूब थपड़ा थपड़ थोड़ी यहाँ 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 सेंट हेंट छाट के जाना देखो, छत में। आदमी अपनी जिंदगी में अपने को
खुश कैसे भी ये रह देखो इतने सारे आज मैंने घर की सफाई की, अंदर की रूम की, सारे बिस्तर यहाँ पड़ा है। ये सुख मैंने के बोला अब यही moment है। बिछा दूंगी तो इधर ही रखा है तब अपने से। मन को मनाने इसमें का, ऐसे इंसान सो को सेलिब्रेट करने का, खतड़ मतड़ होनी गमीन होनी खतड़ मतड़। उसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। क्या क्या बकबक कर रहे हो अभी? सेलिब्रेट करते हाँ हैं हाँ तो सही अच्छी बात है, जो जैसा कर सकता है, किसी को हाँ, रोक टोक नहीं उनको है। मतलब उनको अपने जैसा मन अच्छा में लगे। शांति मिलती है तो वो हाँ। करने का इंसान को। पर मेरे दगड़ू है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए उनके लिए। क्या बोलना है तेरे को? बोल दिया मैंने उनके लिए। खूब मेहंदी लगाओ, खूब पाउडर क्रीम काजल, इनको खा लो इनको खा लो, यहाँ फेशियल करो। के लोगों नहीं पाँव के नीचे लाल रंग लगाओ। वो तो बिहारी लोग यूपी लोग लगाते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। मावर बोलते, क्या बोलते हो लोग? और आईब्रो बनाओ। आईब्रो बनाओ, यही तो बोला, इनको उखाड़ के लाओ सारा, फिर पैसे भी दो और बालों की कटिंग करा के लाओ, यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ पहनो, खूब सज धज के रहो। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है दगड़ियों। उत्तराखंड में वैसे पहले से नहीं था, अब ये चल गया अब है। मनाने लग गए सभी अब लोग देखा देखी करने लगे, वैसे नहीं था, हमने तो कभी नहीं देखा, अपने गांव में तो कभी नहीं देखा हमने। थोड़ी थोड़ी बात में ब्राह्मण लोगों में लेकिन अभी ये देखा। सोशल मीडिया की वजह से हाँ थोड़ा सोशल propaganda मीडिया की हो वजह गया से ज़्यादा। ज्यादा। और सुन लो मेरी दगड़ियों, अच्छा, जीजा जी लोगों ने जो 10-10 हजार की तुमको साड़ी दी है, उसको पहनना, धो धा के प्रेस करके रख देना, फिर बाद में मेरे को देना। रील बनाऊंगी उसमें, तुम्हारी साड़ियाँ कैसे हिट होंगी, फिर कैसे पता चलेगा कि जीजा जी लोगों ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी सुंदर साड़ियाँ बनाई है करके। मेरे को दे देना, बाद में रील बनाने के लिए लाना उधर गांव में, ठीक है ना? नहीं तो फिर ऐसे ही बकूंगी मैं तुम लोगों के लिए। तो दगड़ियों यार, करवा चौथ बहुत बहुत बधाई, तुमको इधर बधाई दिहली, मेरी तो भगत शुभकामनाएं दिहली। फलो फूलो, आगे बढ़ो, परिवार में सुख शांति रहे। ये तो सब अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। मेरी श्रद्धा यही है, मेरे को कुछ लेना नहीं, भूख लगती है, मैं 4 बार खाती हूँ, इसलिए लेती नहीं हूँ। क्या करूँ, काम इतना हो जाता है मेरे लिए, कब लूँ? मैं भी थोड़ी दिया घुमा दूँगी घर में, ऐसे 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 हमारा होता नहीं है अभी ऐसा, पर हम नहीं लेती हूँ मैं। मेरे करवा चौथ ये हैं देखो। मैं इनको रोज ऐसे देख लेती हूँ, बस यही तो हुआ। कौन खर्चा करे यार इतना? कितनी अच्छी बीवी मिली हूँ मैं इनको कि ना खर्चा कराती हूँ ना कोई शौक रखती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की बीवियाँ मतलब खर्चा कराती हैं? मेरे को भी अपनी बीवी पे खर्चा करना, तो ऐसे ही गिफ्ट दे देते मेरे को, मैं नहीं ले रही थी तो व्रत। अरे तेरे को इतने बड़े बड़े 2 गिफ्ट दिए तो हैं, 2 क्या दिए हैं? फूल जैसे बच्चे दिए ओहो, वो तो सबको दिए हैं। ठीक है? और क्या कहते हैं, वो तो सबको दिए हैं, भगवान की देन है वो। और ये मकान तेरे को गिफ्ट ही ओह, मेरे को आप रह रहे हो पसर के। ये ना। देखो, ये वो बता भी देती हूँ मैं तो खाली सफाई कर रही हूँ। अब मैं कल से सफाई का दिखाती हूँ लोगों को, मैं सफाई कर रही हूँ। मेरे को गिफ्ट इसीलिए दिया है आपने, इसको साफ कर घर बैठे बैठे, क्या करती है करके ना। और जिंदगी में क्या चाहिए इंसान को? 2 रोटी, कपड़ा और मकान, बस। रोटी, कपड़ा और भाषण। मकान। गिफ्ट के बारे में बोला तो भाषण सुनाई देता है मेरे अब को। वो गिफ्ट दे के क्या है, अपने पैसे खर्च करो, बंद दुकान कर देती हूँ काम। जाके मेरे को सुनाई नहीं दे। दुकानदार को भाषण। अमीर बनाओ, बाद में वो साड़ियाँ एक दिन पहनती है पूरे साल, फिर अगले साल फिर नहीं लो, तो पैसे का मिसयूज है। मिसयूज क्यों कर? अब जो तुम कपड़े बना के रखे रहते हो उसका मिसयूज नहीं है? कहाँ पैंट कोट बनाते हैं हम? साल में अपने 1-2 लिए जोड़ी कुछ नहीं बनाते ठहरा, हमारे लिए मिसयूज ठहरा। ये बीबी भी मिसयूज ही है। हैं। हमको तो कंपनी से मिल जिंदगी में जाता है। कभी बोलो तो सही, बीबी भी मिसयूज होती है घर में करके। मिसयूज नहीं होती है, होती है। बीबी होती है जो घर को संवार के मकान को घर बनाती है। बीबी वो चीज है, नहीं मैं तो बोलती मिसयूज होती हूँ मैं घर में। ये मकान किसी 4 दीवारी है, बस। अगर उसको घर बनाती है तो बीबी बनाती है। और जब गाय ठोकुसा वह वो कभी कभी इंसान का क्या है, हकीकत। दिमाग वो रहता है। हकीकत सामने में लोगों में। कभी कभी इंसान परेशान रहता है तो उस समय वो झुंझलाहट में कुछ बोल देता है, लेकिन दिल से तो जो इंसान बोलता है ना वो अच्छा है। कबीरा खड़ा बाजार में, लेवे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मेरा हिसाब किताब है ऐसा जी।
नदी किनारे ओखड़ा, एक मेवा दो आम, तीन तपस्वी तप रहे, सीता लक्ष्मण राम। राम। तो दिवाली आने वाली है, एडवांस में हैप्पी दीपावली सबको। और जरा मैं घर ला दिन थे काम हम करो, जरा उछटन हरो घर। आजकल तो मैं क्या मुख नहीं देखे, कोई बुलाल ना फोन लन नहीं कराला आजकल के लेकिन बुलाल का फिर यास तो मैं दगड़ो छीन एगो रुड़की वाले जब मर रही है आजकल आई बिल्कुल पूरी बिना फोन में फोन करने छी 1 मिनट बात कर ली, रुक जा मैं फोन नको, रुक जा मैं फोन नको। आजकल उलझे करने और तो अब सब रोयाट भोयाट में हुनाला पन करवा चौदह उनके फोन करने में हूँ। तो सही छू यसले हो चाहे इंजॉय ला करना चाहे। तो दगड़ियो ऐसा छू उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। तलित एली तराई हूँ मलमली भबरा, मेरे हिमाला हिमाला मलमली भबरा, मेरे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। खर हिमाला तेरे यूं छलकी, ऐसा ही ऐसा है, छलकी काली गंगा की धारा, मेरे हिमाला। भूल गई यार आगे को भूल जाती हूँ मैं, भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो यही है जो उत्तराखंड। आज मेरे को किसी ने एक ने बोल दिया आप कहाँ से हो, तो मैंने उनको बताया मैं उत्तराखंड से हूँ, गुजरात में रहती हूँ, क्योंकि आईडी में पता चल जाता है ना, आईडी खोलते हैं तो गुजरात भी लिखा है वो भी। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया कि अब तुमको उत्तराखंड क्या चाहिए, तुमको तो गुजरात प्यारा हो गया, तुम गुजराती हो गई, तुम ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो मैंने उनको सुना दिया ये गाना। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को अभी भी वहाँ के खेत खलियान नदियाँ गधे गाड़ गधेरे जंगल सब याद है, पर क्या करें मजबूरी है इंसान की दूर जाना। मैंने कहा आप नारा लगाओ वहाँ की, हम लोगों को वहाँ पे जॉब दे, हम अपने घर में रहेंगे, अपने खेत खलियानों को करेंगे। मैंने कहा अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, वहाँ मजबूरी है, क्या खाएगा इंसान, कोई देने तो आएगा नहीं। तो फिर बाद में बोले सॉरी मेरे को ऐसा बोलना नहीं था आपको। तो पहली बार ही मिले थे मेरे को, मतलब उसमें फेसबुक पे, तो उसमें ही कमेंट कर रहे थे वो। तो मैंने सुना है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी होती है इंसान की तब। और मैंने कहा हम जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पूरा परिवार वहीं रहता है, हमारे घर है वहाँ मकान है, हम ऐसा नहीं कि छोड़ के आ गए हैं। उनको ऐसा लगा होगा कि गांव छूट गए हैं, बहुत से गांव में लोग नहीं रहते, वहाँ के होंगे। तो मैंने उनको बोला कि हमारे अभी गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारी खेती बाड़ी है, ये है वो है। फिर उन्होंने बहुत बार माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, आपको कष्ट पहुँचा दिया मैंने, दुख पहुँचा दिया, पता नहीं कौन थे क्या थे, मतलब मिले थे उसमें। तो गुजरात बोलने में उनको बुरा लग गया, मतलब कि गुजराती हो गई हो, ऐसा कुछ उनको मतलब महसूस हुआ होगा। तो यही बात है, दुख होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे मम्मी पापा लोग, मेरे ससुर लोग सब गांव में ही रहते हैं, अभी भी वहाँ हैं, उन्होंने वहाँ रखा है अभी, जब तक वो हैं उसके बाद हम नहीं बोल सकते हैं कौन कहाँ जाए। तो यही है दोस्तों, इसलिए मेरे को एक गाना उनको सुनाना पड़ा, तो मैंने इसमें भी सुना दिया। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज अपने दगड़ों को खूब सुना उनके लिए 2 लाइन और गा दे। क्या? पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना कुछ चाहिए, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे तेरा ही वर चाहिए। और ऐसा लग रहा है गाते गाते कि आप रोने लग गए अपने सालियों के लिए। मुझको ना कुछ और चाहिए। ये सुना दिया अपने सालियों को गाना कि वही बर चाहिए वो चाहिए। अब वो उनके हाथ में कि अगले जन्म में भी वही बर मांग रहे हैं या वही दुल्हनियां मांग रहे हैं। 7 जन्मों तलक मुझे तेरा ही बर चाहिए। हाँ, तो अब वो कंटाल गए होंगे, तो सोच रहे होंगे अगले जन्म में दूसरा आदमी मिले, खुद पैसा वाला, बैठ के ऐश करें। इनका कहना है कि यही मिले। अब वो उनके कर्म पे है, जो कर्म किए होंगे उस कर्म के हिसाब से मिलेंगे।
और वैसे जीजा जी लोगों को वही लड़कियां मिलनी चाहिए, और आओ हमारे यहाँ धिरकते धिरकते यही चाहिए हमको, यही चाहिए, यही करेंगे ये लड़कियां। तो चलो दोस्तों, बहुत बात हो गई है और लंबी हो गई है वीडियो। तो फिर से आपको एक बार करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना। सदा सुहागन रहो, अटल रहे तुम्हारा सुहाग, घर में खूब खुशहाली आए, और जीजा जी लोगों की और मेरी दोस्तों की जोड़ी हमेशा अजर अमर रहे। ये तो मैं उनके साथ मस्ती करती रहती हूँ। आशीर्वाद भी दे दिया जीजा जी लोगों को, गुस्सा मत होना करके मेरे लिए और उनको पता है ये बोलती रहती है करके, बुरा तो उनको लगेगा नहीं। ऐसी साली मिली हूँ मैं उनको। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और अपनी कृपा आप पे बनाए रखे, आपके घर परिवार पे बनाए रखे। तो जय माता दी, जय सिया राम। सीता और राम जैसी जोड़ी बनी रहे आपकी, लव और कुश की तरह आपके बच्चे रहें।